हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ जीत सलाल। गाइस, आज का जो वीडियो है ये एक थैंक यू वीडियो है। थैंक यू टू माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय सपोर्ट एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरा स्टैंड लिया इस सिचुएशन में। एंड ये बात मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ आज क्योंकि एक एक बंदा जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए, जिन्होंने भी मुझे मेल्स किए, कमेंट्स किए, जो सपोर्ट दिखाया, और एक इंटेलेक्चुअल जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो इंटेलेक्ट जिन्होंने शो किया अपना कि भाई आप इस चीज़ में रिएक्ट मत करना, भाई आप इस बारे में कुछ भी मत बोलना या कोई जवाब मत देना। दिस इज़ व्हाट शोज़ कि कैसे मेरे फॉलोअर्स हैं, क्या सोच है उनकी, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो ये आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल है गाइस, जो आप लोगों ने मुझे दिखाया, और दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। और ये जान के, ये देख के आज मुझे वाकई में पता चला कि मेरी क्या इज़्ज़त है। मुझे नहीं पता था कि गाइस आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। वाकई में आज देखने को मिला मुझे। और गाइस, ये पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसा, गाड़ियाँ, बंगला हर कोई ख़रीद लेता है, लेकिन इज़्ज़त बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। और गाइस, आज मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये जो हर एक वीडियो मैंने डाला है अपना, जो छोटी से छोटी चीज़ें मैंने करी है अपनी वीडियो में, आज उसका सही फल मुझे मिला। ये देख के कि जो लोग इज़्ज़त मुझे दे रहे हैं, जो स्टैंड मेरे लिए ले रहे हैं, न सिर्फ यूट्यूब में जो व्यूअर्स हैं वो, बल्कि यूट्यूब चैनल्स क्रिएटर्स लाइक गौरव भाई, जिन्होंने एक इतना फर्म स्टैंड लिया, इतना सॉलिड स्टैंड लिया कि मुझे यकीन हो गया कि लोगों में अभी भी रीढ़ की हड्डी बाकी है। गाइस, आई वुड लाइक टू थैंक गौरव भाई कि वो इस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने ऑपरेशन ही कर दिया जो भी सिचुएशन है उसका। एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, शायद मैं भी वैसा ना कर पाता। और यू नो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे एक हिसाब से कि कोई मेरे लिए इतना सोच के कर रहा है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी गौरव भाई को फॉलो करते हैं, एवरीवन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि इस सिचुएशन में आप लोगों ने उस चीज़ का साथ दिया जो सही है। और अपने मुंह से मैं क्या बोलूं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। यू गाइज आर द जज, और आप लोगों को सही पता है कि ये सिचुएशन क्या है और क्या हो रही है। गाइज, ये तो हो रहा ही था और होगा ही, क्योंकि जिस पर्पस को लेके मैं काम कर रहा हूँ, ड्रग फ्री इंडिया की बातें कर रहा हूँ, वॉर अगेंस्ट स्टेरॉइड्स बातें कर रहा हूँ, ड्रग्स के खिलाफ बातें कर रहा हूँ, तो ये तो होगा ही। और ऐसे काम, ऐसे कमेंट्स, ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे ही लोग। और मुझे नहीं लगा था कि इस लेवल पे करेंगे, बट ये जो हुआ है ये बहुत ही बेकार लेवल का हुआ है। और इससे शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई नो कि मेरे साथ आप लोग खड़े हैं। और ये काम जो मैंने शुरू किया है, मुझे पहले से पता था कि ये होगा, और कोई इसमें हैरानी नहीं है कि इस तरह के लोग बातें करेंगे और आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो उनकी लाइफ का पर्पज़ है, हमारी लाइफ का पर्पज़ नहीं है। लेकिन आप लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या आप मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं मेरी फ़िज़ीक देख के, मेरी बॉडी देख के, या मेरा बॉडी वेट क्या है ये देख के, या क्या मेरे लुक्स हैं ये देख के? आप लोग शायद ये देख के मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि मेरी सोच सही है, मेरा मकसद सही है। ड्रग फ्री इंडिया की बात मैं करता हूँ, एक ऐसी पहल लेके शुरू करी है हमने जो बहुत लोगों को परेशान कर रही है। और दिखता है मुझे, मैं अपने इवेंट्स के वीडियोस में कमेंट्स पढ़ता हूँ, अपने नॉर्मल वीडियोस में कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोगों के रिएक्शंस देखता हूँ, मुझे बहुत ही अंदाज़ा है इस चीज़ का कि
उन लोगों को कितनी परेशानी होती है जो लोग इससे ऑफेंडेड फील करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि गाइज़, हमारी स्टेरॉइड से दुश्मनी है, ड्रग्स से दुश्मनी है, किसी इंसान व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं है, स्टेरॉइड लेने वाले से दुश्मनी नहीं है। आई डोंट हेट फिल हीथ और जे कटलर और काई ग्रीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़। हम सिर्फ उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जिससे नुकसान हो रहा है जनरेशन्स को, लोगों को, बच्चों को। किसी इंसान से दुश्मनी मोल लेके हमारे और काम भी हैं इस दुनिया में जो मैं करता हूँ। सिर्फ YouTube ही चैनल नहीं है मेरा, और काम भी हैं। और जब अपने काम के अलावा टाइम निकाल के मैं इस चीज़ में इतना टाइम अपनी क्रिएटिविटी डाल रहा हूँ, और उसके बाद जब इस तरह का कुछ देखने को मिलता है तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो लगता है। और ये जो सिचुएशन है गाइज़, ये इट्स अ डिस्ग्रेसफुल सिचुएशन जो अभी फ़िटनेस इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हुई है। और शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या हो गया उनसे, और क्योंकि ये बात की गहराई समझने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। ऊपर ही ऊपर तैर के इसकी गहराई को नहीं समझा जा सकता है। और गाइज़, आप लोग जिस मकसद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही गहरा है। और ये जो रिश्ता है ये बहुत टाइम से हमने डेवलप किया है। ये कोई आज 2-3 महीने 4 महीने की बात नहीं है, ये सालों का रिश्ता है। और ये बॉन्डिंग जो आपके और हमारे बीच में है, इस कैंपेन के बीच में है, ड्रग फ्री इंडिया के साथ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह की कोई वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाइज़, मैं इसमें रिएक्ट कभी भी वैसे नहीं करता और ना ही अब करूँगा। इट्स जस्ट मैं आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ अभी कैमरा के सामने, और बाकी और काम भी हैं हमारे करने के लिए, तो इस चीज़ को ज़्यादा खींचना सही नहीं है, ना मेरी तरफ से ना किसी और की तरफ से। बट देयर आर फ्यू पीपल जो इस पूरे कंट्रोवर्सी को और सिचुएशन को बारबेक्यू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसमें। दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। एंड जो लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, दे कैन श्योर गो अहेड, बट डू नॉट take this opportunity or situation as an opportunity to make yourself good, right? तो इस तरह की चीज़ें आप ना करिए। एंड yes, things happen, और situations को हमेशा संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे और बढ़ाने की। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं संभालने की, kudos to them, और जो लोग और इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दे शुडंट बी डूइंग दैट, राइट? और गाइज़, इन महाशय की शक्ल अपने जीवन में पहली बार मैंने कल देखी, और ख़त का मजमू पहचान लिया मैंने लिफाफा देखकर। और क्या सोचते हैं, क्या करते हैं अपने जीवन में, वो बस एक वीडियो देख के मैं समझ गया। और I don't have time for these kind of things, to be honest. और एक जो सारी एनर्जी है मेरी, वो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। अगर इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हम जो बड़े बड़े काम सोचे हैं हमने अपने जीवन में, अपना पर्पस, अपने लाइफ के गोल्स, वो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो भी ये चैनल मेरा फॉलो करते हैं, दे नो कि हाउ आई सी थिंग्स, मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहता है। और कुछ भी जो भी कुछ मैं कहता हूँ या अपने ऊपर प्रीच करता हूँ, तो उसका एक बड़ा मकसद होता है, कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का। और लोग
पता नहीं क्या ये ज़िंदगी में कर लेते हैं दुनिया में कि आसमान में कोई भी तीर उड़ रहा है और दिस इज़ नॉट द राइट वे मैन। आई मीन कोई भी चीज़ को आप अपने ऊपर ले लेंगे और ये सेंस ही नहीं बना। मतलब बहुत ही अजीब सा है, राइट? समझदारी बिल्कुल नहीं है। गाइस, ये सूरत इवेंट के बाद, हिमालयन स्टैलियन ड्रग फ्री इंडिया के इवेंट के बाद ये एहसास तो मुझे हो गया है कि मुश्किलें बहुत सारी आने वाली हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ में हमने कदम रखा है ये बहुत सारे लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के इससे बिजनेसेस में फ़र्क पड़ेगा और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भी झेलने पड़ेंगे एज अ इंडिविजुअल, मुझे भी और हमारे प्लेटफॉर्म को भी। लेकिन आई एम रेडी फॉर दैट और इतना जज्बा मुझ में है कि कोई भी आ जाए टक्कर तो तगड़ी देंगे। इसलिए गाइस, आप लोग ऐसा मत सोचना कि जीत सलाल कुछ बोलते नहीं हैं या रिएक्ट नहीं करते हैं। आई ओनली रिएक्ट ऑन थिंग्स जो ज़रूरी होती हैं। अभी भी रिएक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो ये सपोर्ट देख के इट्स इमेंस, इट्स ह्यूज, क्रेज़ी। और अपनी इतनी इज़्ज़त है आप लोगों के दिलों में, ये जान के ही रिएक्ट कर रहा हूँ। शायद मैं कभी रिएक्ट भी नहीं करता उस पर्टिकुलर वीडियो पे, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के मैसेजेस, कमेंट्स आपने भेजे डीएम्स में, कमेंट बॉक्स में, इट वाज हार्ट टचिंग मैन, हार्ट टचिंग। तो ये बोलना पड़ा, मुझे करना पड़ा। एंड प्लस ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस सिचुएशन को कंट्रोवर्सी बना के इस पे बारबेक्यू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैड टू कम एंड टू स्टॉप दिस वंस एंड फॉर ऑल। बाकी पीपल दोज हु आर कमिंग इन माई सपोर्ट एंड स्टैंडिंग विद मी, उन लोगों को आई वुड लाइक टू थैंक। और क्या बोलूँ मैं यार, आप लोग यू गाइज हैव ऑल माई रिस्पेक्ट। और गाइज, ये जो कुछ भी हुआ है, इसके जो भी एक्शंस हुए हैं, इसके जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस हैं, ये अभी चालू हो गए होना एंड ये होते रहेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए कहा गया है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए जगह नहीं है यहाँ। आई मीन दिस इज़ पैथेटिक, दिस इज़ डिस्ग्रेसफुल कि कोई, नॉट इन यूट्यूब बट इन जनरल भी, कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ कह रहा है किसी से भी किसी से भी। और आज मेरे बारे में कुछ कहा है, कल शायद आपके बारे में कुछ कहा जाएगा या कल किसी और के बारे में कहा जाएगा। सो वी हैव टू एंड दिस थिंग, या राइट। बात को हम ख़त्म करेंगे। और गाइस, ये जो भी एक्शंस हुए हैं, सिचुएशन जो हुई है क्रिएट, उसके लिए जितने भी सही प्रतिक्रिया होगी हमारी तरफ से, वो हो रही है और होगी, लेकिन हमारे लेवल से, हमारे स्टैंडर्ड से। और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा वो। एंड जो आप लोग कर रहे हैं वो आप लोगों का सपोर्ट है मेरे लिए, आप लोगों का स्टैंड है मेरे लिए। बिकॉज़ मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई ऐसी सोच लेके, ऐसी मेंटालिटी लेके कैसे ज्ञान की बात कर सकता है, कैसे सिखा सकता है किसी को कुछ भी, फिटनेस नहीं, कुछ भी।
किसी को सिखाने के लिए, किसी को अपना शिष्य बनाने के लिए एक सही गुरु बनना पहले ज़रूरी होता है। और गुरु में संयम होना बहुत ज़रूरी है। गुरु की भाषा अच्छी होनी चाहिए। गुरु के पास एक सेंस होना चाहिए कि उसे क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। आपाक होने वाला गुरु कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टू गिव मी दिस इमेंस सपोर्ट। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, आज ये रियलाइज़ हुआ। सो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वीडियो इन माई सपोर्ट। और बाकी व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइज यू नो इसको कंटिन्यू करिए जो भी कर रहे हैं आप। साथ ही साथ हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग स्टफ़ आने वाला है। लाइंड अप है पूरा ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट के सारे वीडियोस। देन बहुत ही अमेजिंग कंटेंट प्लान किया है और बहुत सारी नई चीज़ें भी प्लान करी हैं। एक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो जल्द ही शूट करूँगा मैं, व्हेनेवर आई गेट टाइम। तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं और कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो गाइज़ ऐसे ही फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एंड आई लव यू ऑल, रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू गाइज एंड टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।